हमारे इलाके में पलने वाले जानवरों का रब भी वही है, मगर शायान शान इलाही नहीं है कि वो अपनी निस्बत हर एक मखलूक की तरफ दे। हमारी गली में वो साहब रहते थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया था। मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। हमारी गली की नाली खराब हो गई तो हमने उनसे जाके कहा कि नाली बनवा दीजिए, उन्होंने नाली बनवा दी। हमारे साथ आए तो मसलन गिलानी साहब ने मुझसे पूछा कि ये कौन है, तो मैं क्या तारुफ करवाऊंगा, ये कि जिन्होंने हमारी गली की नाली बनवाई है। बनवाई तो है उन्होंने, मैं ये तारुफ नहीं करवाऊंगा कि ये वो मिस्त्री हैं, ये वो मेमार हैं, ये वो इंजीनियर हैं जिन्होंने हमारी गली की नाली बनवाई है, बल्कि मैं तारुफ ये करवाऊंगा कि ये वो हैं जिन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह तो रब्बे इबिल भी है, अल्लाह तो रब्बे बकर भी है, अल्लाह तो आपका मेरा रब भी है, मगर शायान शान परवरदिगार नहीं है कि अल्लाह कहे कि मैं फला जानवर का रब हूँ। शायान शान परवरदिगार ये है कि वो कहे रब्बे मूसा व हारून, रब्बे मोहम्मद व अली। वो रब जिसने मोहम्मद को बनाया है, वो रब जिसने अली को बनाया है, तब है अल्लाह की अजमत का बयान। ये जो कहा ना अल-इज़्ज़तु लिल्लाह, अल-इज़्ज़तु लिल्लाह, इज़्ज़त तवज्जो, इलाही अंता कमा है फजअलनी कमा तुहिब, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये तीनों जुमले कि या अल्लाह मेरी इज्जत ये है कि तू मेरा रब है, मेरा फख्र ये है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये जुमले मिलते जुलते नबियों से भी मिलते हैं, ये जुमले अंबिया ने भी फरमाए हैं, लेकिन एक जुमला अली का ऐसा है जो अली का है, मौला अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं है। वो जुमला सुने, फरमाते इलाही अंता कमा उहिब, तू ऐसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। सलवात पढ़े अली मौला की रात पर। लिहाजा उच्च शरीफ कहलाएगा, सेहवन शरीफ कहलाएगा, अजमेर शरीफ कहलाएगा, मगर नजफ अशरफ कहलाएगा। तशरीफ फरमाए कुर्सी डाल करके, अभी खबर आने वाली है कि अब्दुल्ला के यहाँ किसकी आमद हुई है। अबू लहब भी कुर्सी डाल के बैठा है, और उधर हुजरे के अंदर बीबी आमना के साथ जनाब फातिमा बिन्त असद भी है। जब खाना काबा में मौला अली की आमद हुई तो वहां बीबी फातिमा बिन्त असद अकेली थी। तो जब हजरत अबू तालिब ने पूछा कि बीबी तुम तन्हा थी, अकेली थी, इस मरहले से कैसे गुजरी, तो फरमाया ऐ मेरे वाली, मैं अकेली नहीं थी, आसमान से जन्नत से एक महफिल आई थी, उसमें से 4 बीवियां बाहर आई थी, उसमें हव्वा थी, उसमें हाजरा थी,
उसमें सारा थी, उसमें मरियम थी। ये बीबियां, एक के हाथ में बदना था, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में जन्नत की खजूरें थीं, एक के हाथ में तौलिया था। ये चारों बीबियां मेरे साथ थीं, मैं अकेली नहीं थी। यानी मौला अली की आमद पर जन्नत से चारों बीबियां आई और नबी की आमद पे बीबी आमना का साथ देने वाली फातिमा बिन्त असद है। सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा बिन्त असद घर में है, अंदर है, हुजरे में है। कुर्सी डालकर चचा बैठे हुए हैं कि वो इंतजार में है कि खबर आएगी। तो उधर अबू लहब की जो ज़ौजा जमीला दौड़ती भी आई, जैसे हम्मालतल हतब कहा है, वो दौड़ती भी आई और कहने लगी कि लात और हुबुल और उज़्ज़ा ने तुम्हें भतीजा दिया है। तो अबू लहब ने वहीं से इशारा करके कहा, वो जो तुमसे मुझे नाराजगी थी वो मैंने तुम्हें माफ कर दी। तुमने अच्छी खबर दी है, कुछ चल रही होगी। तो कहा, वो ऐसे हाथ से इशारा किया कि वो जो मेरी तुम्हारी नाराजगी थी वो मैंने माफ की। तो हमारे भाई लिखते हैं कि अबू लहब पूरा दोज़ख में जलेगा, इतना हाथ नहीं जलेगा, इसलिए कि इसने नबी की मोहब्बत में ये हाथ इस्तेमाल किया था। यानी नबी की मोहब्बत में इतना सा हाथ काम आए तो वो दोज़ख में नहीं जलेगा। और अबू तालिब जो नबी को गोद में लिए बैठा, शानों पर बैठा, बुलंद उधर हजरत फातिमा बिन्त असद दौड़ी हुई आई। हजरत अबू तालिब इंतजार में है कि मुझे कोई खबर मिलेगी। हजरत फातिमा बिन्त असद दौड़ती हुई जल्दी जल्दी आई और करीब आके कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें भतीजा दिया। तो हजरत अबू तालिब मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, और मुस्कुरा के फरमाया कि तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है, अब मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका वसी आएगा। सबसे पहले दादा की गोद में दिया, सबसे पहले सरकार को। 12 रबीउल अव्वल है आज, 12 रबीउल अव्वल है। सरकार की गोद में सबसे पहले दादा को सरकार को दादा की गोद में दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बच्चे को गोद में दिया। 2 कदम पीछे हजरत अबू तालिब खड़े थे। फरमाने लगे, अबू तालिब जरा जल्दी आगे आके देखो, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? दादा जिसका लक़ब है क़मर-ए बतहा, पूरे मक्के का चांद। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकलते थे ना, नकाब लगा के निकलते थे बुढ़ापे में, ज़ईफ़ी में और बुढ़ापे में हुस्न इतना था कि अगर अब्दुल मुत्तलिब बगैर नकाब के निकल आए तो बाजार बंद हो जाते थे, रास्ते रुक जाते थे, दुकानों से लोग निकल के बाहर ज़ियारत करते थे, लोगों के उमूर मुख्तल हो जाते थे। लोग इशारे कर करके कहते थे, देखो इससे ज्यादा हसीन किसी को देखा है? चेहरे का जो रोब था, चेहरे पे जो जमाल था, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जमाल और हुस्न था, उसकी वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब नकाब लगाते थे। बनी हाशिम में 3 लोगों के लिए रिवायत आई है जो नकाब लगाते थे। वो जो क़मर-ए बतहा है वो कह रहा है मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा।
देखकर फरमाया, बाबा मैंने भी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। और अबू तालिब कौन है? कमर हरम। हजरत अबू तालिब का लक़ब है कमर हरम, यानी हरम इलाही मक्का, खाना काबा की अतराफ की जगह। हजरत अबू तालिब खाना काबा में आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे काबे में चांद चमक रहा हो। हरम में आते थे हजरत अबू तालिब तो जैसे हरम में जान आ गई हो। तवाफ करने वालों को एहसास हो जाता था जैसे काबे का कोई मालिक आ गया हो। जी जी, ये कैफियत थी हजरत अबू तालिब की। यहूदियों का एक जादूगर था, वो सिर्फ उसका गर्दन थी, उसका चेहरा था, बाकी पूरा गोश्त का लोथड़ा था। टोकरी में उठा के लेकर आते थे उसे, और वो पेशगोइयां